नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका फिजिक्स में है मात्रक एवं विभव, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो ये फिजिक्स बीएसएफ एससीआरओ आरएम बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं जिसके 80 नंबर बनते हैं। ठीक, अगर जिसने फिजिक्स को पूरा कंप्लीट कर दिया बिना नेगेटिव मार्किंग के, बिना गलत किए हुए क्वेश्चन, तो 80 नंबर पर आराम से फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाता है। ठीक है, 80 नंबर वो हो जाएंगे, दो चार इधर उधर से करके 80-85 पर आराम से हो जाने की पूरी संभावना रहती है। ठीक, तो मैं फिजिक्स पे अधिक से अधिक ज्यादा जोर फिजिक्स पे ही दूंगा। ठीक, मैथ और केमिस्ट्री है वो भी कराएंगे, लेकिन फिजिक्स पे अधिक से अधिक ज्यादा तैयारी में फिजिक्स की कराऊंगा। ठीक, तो अभी मैंने जैसे पहले बताया था, एक सप्ताह फिजिक्स वो केमिस्ट्री का, मैथ का, फिर एक सप्ताह फिजिक्स का। तो देखते रहिए, फिजिक्स को आज पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से लेके चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इसका मात्रक एवं विभव, और जो सिलेबस में है फिजिक्स एससीआरओ के में वही हम कराएंगे। आरओ और आरएम के जो सिलेबस में है वही हम कराएंगे, सिलेबस से अलग हटके कुछ नहीं कराएंगे। और जितना मैं पढ़ाऊं उतना आप क्लियर पूरा तैयार कर लो। ठीक है, फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ओके, तो देखिए, हाँ एक और बात, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर वेयर किया करो, लाइक कमेंट कुछ किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो अधिक से अधिक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देर लगाए हुए। देखिए, मात्रक एवं विभव, फर्स्ट चैप्टर है मात्रक एवं विभव। तो इसको पढ़ने से पहले हमें इनका भौतिक राशियां क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, मात्रक क्या है, विभव है, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पहले लिखेंगे भौतिक राशियां, लिखना है समझना है पहले। ठीक, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी, QUANTITIES। ठीक, इंग्लिश के भी शब्द साथ में लिखते जाओ तो डिस्क्रिप्टिव में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इतना कठिन नहीं होता डिस्क्रिप्टिव, जितना थोड़ी बहुत इंग्लिश के शब्द आने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती हैं भौतिक राशियां? ऐसी राशियां जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों का प्रयोग करते हैं। ऐसी राशियां जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों का प्रयोग करते हैं वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। सीधी सीधी बात है, इसके झंझट में नहीं पढ़ना, मैं तो बता रहा हूं क्या होती है। जीरो लेवल से मैंने बोला है, तो जीरो लेवल से ही हम बिल्कुल तैयारी करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। भौतिक राशियां, क्या बोला मैंने, ऐसी राशियां जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों का प्रयोग करते हैं। तो कैसे, कौन सी हो जाएंगी, जैसे चाल, बल, वेग, ये जितनी भी राशि सब भौतिक राशियां हो गई। और कोई भी और XYZ मान लीजिए, तो क्या है, चाल का क्या विभव सूत्र होता है, चाल का, चाल या स्पीड या वेग। ठीक है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, L, लंबाई, दूरी का मतलब लंबाई होता है, लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, समय T, तो इसका विभव क्या हो जाएगी, LT-1, ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये तो नॉर्मल सी बात है, आगे मैं पूरी डिटेल में बताता हूं। भौतिक राशियां बताया था मैंने। ठीक, वे राशियां जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों का प्रयोग करते हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। ओके, तो इन्हें भौतिकी के नियमों का ही प्रयोग हो रहा है। अब ये होती कितने प्रकार की हैं वो बताता हूं। भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, तीसरी भी होती है वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन अधिकतर दो ही होती हैं। कौन कौन सी दो होती हैं? एक होती है मूल राशियां, ठीक, दूसरी व्युत्पन्न राशियां, ठीक, इसको लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी होती है डेराइव, DERIVE, डेराइव क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव क्वांटिटीज। तो दोनों की डेफिनेशन बताता हूं मैं। मूल राशियां क्या होती है? मूल
मूल राशियां ऐसी राशियां जो स्वतः ही स्वतंत्र होती हैं, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है, मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं तो क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियां, डिराइव क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं वो डिराइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मूल राशियों का क्या मतलब है? ऐसी राशियां जो स्वतः ही अपने स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखती हैं, मतलब खुद किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं। कहने का मतलब अपने आप की ही वो राशि हैं, ठीक है। तो मूल राशियां वे राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं वो कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड डिराइव क्वांटिटीज वो राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं वो डिराइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक, दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई। लेकिन मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, ये आपको याद करने वाली बात है, दिमाग में रखने वाली बात है। 7 कौन कौन सी होती हैं, इसी से पूरी फिजिक्स चलती है, ठीक है। जो 7 क्वांटिटी होती हैं इन्हीं से पूरी जो व्युत्पन्न राशियां हैं सब इन्हीं से बनाई जाती हैं। तो उन 7 को हम याद रखेंगे, ठीक। उनका विमा भी लिखा देता हूं अभी मैं, और उनका प्रतीक जो चिन्ह है वो भी लिखा देता हूं, जो कि आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी लिखा देता हूं मैं, ठीक है। मूल राशियां लिखा देता हूं। मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। नंबर 1 है लंबाई, नंबर 2 समय, नंबर 3 ताप, नंबर 4 द्रव्यमान, नंबर 5 ताप हो गया, विद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, नंबर 7 पदार्थ की मात्रा या परिमाण, ठीक है, परिमाण। इसको लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से, इसको टी से, इसको थीटा से या के से, ठीक है, इसको एम से, इसको विद्युत धारा को ए से या आई से, ठीक। ज्योति तीव्रता को सीडी, ज्योति तीव्रता ल्यूमेन, इसको सीडी से ही प्रदर्शित करेंगे, कैंडेला होता है इसका। इसको किसी पदार्थ की मात्रा MOL, ठीक। लंबाई का मात्रक होता है मीटर M, ठीक है। और समय का मात्रक सेकंड, इसको S। ताप का मात्रक केल्विन, ठीक। और द्रव्यमान का मात्रक kg, किलोग्राम लिख लो, किलोग्राम, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक CD, पदार्थ की मात्रा का मोल। आया समझ में? ये तो इनके मात्रक हो गए, ये राशि हो गई, ये मात्रक हो गए, यहाँ लिख लो राशि मात्रक, और इधर विमा, ठीक है, इधर विमा लिख लेते हैं, ठीक। तो लंबाई की विमा L, ठीक है, और समय की विमा T, ठीक। इसको बड़े कोष्टक में लिखते हैं विमा को हमेशा, ठीक है। ताप की विमा K या थीटा, ठीक है, K बड़ी है। द्रव्यमान की विमा M, ठीक। और विद्युत धारा की विमा A ही लिखी जाती है, आई तो बहुत कम लिखी जाती है, ठीक है। ज्योति तीव्रता की विमा CD, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा की विमा मोल, ठीक। ये हैं 7 मूल राशियां
ये मूल मात्रक हो गए और ये इनकी विमा हो गई। तो इनको उतार लीजिए बहुत अच्छी तरह से, ये हमेशा याद रहे, याद होनी चाहिए। 7 कौन कौन सी हैं इसमें से, ये 5 तो हमेशा ही याद होनी चाहिए। ठीक है, इन 5 से ही जितनी भी विमा हैं, फॉर्मूले हैं, इन 5 में से ही इनका 5 का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लेना और उतार लेना और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना। 7 होती हैं, 7 याद होनी चाहिए। ठीक है, ये मूल राशियां हैं। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरी क्या थी, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, मैंने परिभाषा तो पहले बता दी थी। वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हों। ठीक है, जैसे बल, कार्य, वेग। ठीक है, अब हम पहचानें कैसे ये मूल राशियों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होगा, त्वरण, सॉरी। ठीक है, द्रव्यमान का वो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान भी मूल राशि है और त्वरण, त्वरण कौन सी राशि है, त्वरण व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, लेकिन इसमें एक तो है ना। ठीक, तो त्वरण को भी इसको तोड़ लो। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टे समय। ठीक है, वेग बट्टे समय, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वेग क्या होता है, चाल, चाल भी होता है दूरी बट्टे समय, वेग परिवर्तन बट्टे समय। और ये चाल क्या, वो वेग क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो इसमें भी दूरी, दूरी जो है वो क्या है, मूल राशि है। ठीक, तो इसकी विमा अगर लिखना है तो हम लिखेंगे m इंटू, ऐसे लिखेंगे। वेग की क्या विमा होती है, एल टी माइनस वन अपॉन समय की क्या होती है t, तो क्या हो जाएगा m, t ऊपर चली जाएगी तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। इसको लिख देंगे एम एल टी माइनस टू। तो बल की विमा क्या आ गई एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब इसमें देखते हैं मूल राशियां। देखो द्रव्यमान भी मूल राशि है, लंबाई भी मूल राशि है और समय टी, टी भी मूल राशि है। आगे समझ में, तो व्युत्पन्न राशियां जो हैं वो मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती हैं। इतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि व्युत्पन्न राशियां हैं वो मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती हैं। अब कार्य में देखेंगे, कार्य भी मूल राशियों से मिलकर बना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, देखो बल में भी मूल राशि है, ये मैंने बताया था, और विस्थापन तो दूरी है, दूरी भी मूल राशि है। आया समझ में। ठीक, तो व्युत्पन्न जो राशियां हैं मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो ये तो उतारो, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने समझाने की कोशिश की, आगे और बताऊंगा इनके बारे में, विमा फिमा जो है सब बताऊंगा। ठीक, तो मूल राशियां समझ में आ गई। अब क्या पढ़ेंगे, मूल मात्रक। मूल मात्रक मतलब मूल राशियां हो गई, मूल मात्रक पढ़ेंगे अब। मूल मात्रक, इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, UNIT। मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं, सीधी सीधी बात। ठीक है, मूल राशियों के मात्रक को ही मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक और मूल राशियों में लगे समय, समय का मात्रक सेकंड, तो ये क्या हो गया, मूल मात्रक हो गए। मतलब मूल राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, चलो इसी तरह हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव यूनिट, UNIT, डेराइव यूनिट।
मतलब व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही वो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अब चाल है, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? हाँ, चाल का मात्रक क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो इसका मात्रक क्या होगा? वो मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी को क्या प्रदर्शित करते हैं? एल से, ठीक है, और टी, ठीक है, और लंबाई, लंबाई को कैसे प्रदर्शित करेंगे? मीटर, और इसको एस से, तो मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। चार का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड क्या है? मूल मात्रक थोड़ा ही है, ये व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि इसमें मीटर और जो सेकंड है जो मूल मात्रक हैं, और मूल मात्रक से उत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो चार का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ऐसे ही वो बल मान लो, बल का मात्रक क्या है? द्रव्यमान, सूत्र क्या होता है पहले? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसको क्या पढ़ेंगे? न्यूटन पढ़ते हैं। ठीक है, और द्रव्य अगर मूल मात्रक निकालने हैं, बल का निकाल के दिखाता हूं। बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, बल का द्रव्यमान का मात्रक केजी, किलोग्राम, गुणा त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं हम, वो आगे हम बता देंगे। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक हो गए। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों को ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, उतार लो से। मूल राशियां हो गई, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे हम? तीसरी होती है पूरक राशियां। ठीक है, इनको और मैं बता देता हूं। पूरक राशियां, पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, QUANTITIES। वे भौतिक राशियां जो न तो मूल राशियां हों और न तो व्युत्पन्न राशियां हों, तो क्या कहलाती हैं? पूरक राशियां कहलाती हैं। मतलब वह राशि जो न तो मूल राशि हो और न ही व्युत्पन्न राशि हो, तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये केवल दो ही होती हैं। ठीक है, ये केवल दो ही होती हैं। फर्स्ट है समतल कोण, समतल कोण या कोण, एक ही बात है। दूसरा ठोस कोण, ठोस कोण या घन कोण। ठीक, ये दो ही हैं पूरक राशियां। ठीक है, तो इनके मात्रक भी होंगे, विमा तो होती नहीं इनकी। ठीक है, या फिर दूसरी परिभाषा ऐसी भी हो जाएगी, ऐसी राशियां जिनकी विमाहीन राशियां हों वो पूरक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, पूरक राशियों की विमा नहीं होती है, नोट करके लिख लेना। पूरक राशियों की विमा नहीं होती है। या फिर दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, वो है भौतिक राशियां जो विमाहीन होती हैं पूरक राशियां कहलाती हैं। ठीक, ये भी एक डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक, सॉरी। अब देखिए समतल कोण और ठोस कोण होते क्या हैं, इनके सूत्र फॉर्मूला वो मैं बताता हूं। पहले होते क्या हैं समतल कोण। ठीक है, ये देख लीजिए। पहले आता तो नहीं है लेकिन समझा देता हूं मैं समतल कोण क्या होता है, कैसे पहचानेंगे समतल कोण क्या होता है। देखिए समतल कोण, समतल कोण इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन
एंगल, ANGLE, ठीक। समतल कोण देखो वृत्त में बनते हैं और ठोस कोण गोला में बनते हैं, ठीक। दोनों की सेम ही बात है। अब वृत्त मान लीजिए कोई ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, यहां से हमने ये चाप लिया और इन दोनों को मिला दिया, ये थीटा कोण बनेगा, ठीक है। ये थीटा कोण बनेगा। यहां से यहां तक की दूरी ये r है, यहां से यहां तक की दूरी को चाप बोलेंगे, ठीक है। ये यहां से यहां तक को चाप बोलते हैं, ये त्रिज्या हो गई, ठीक। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है। चाप बट्टे त्रिज्या, चाप यहां से यहां तक की दूरी होगी, वही दूरी भी होती है, चाप एक तरह से दूरी मानते हैं, ठीक है। दूरी त्रिज्या r, चाप दूरी भी लंबाई में होगी और त्रिज्या भी लंबाई होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। इसको बड़े क्वेश्चन में दो तो L से L कट जाएगा तो ये हो जाएगी विमाहीन, मतलब यहां कुछ बचा ही नहीं, तो ये विमाहीन राशि है, ठीक। मात्रक क्या होता है इसका, रेडियन, मात्रक रेडियन, रेडियन को कैसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा C होता है ना ऊपर, उसको लिखते हैं रेडियन को, ठीक है। मात्रक रेडियन आया समझ में। चलो मैं समझाता हूं। समतल कोण कैसी राशि है, पहले तो पूरक राशि है, ठीक, ये हो गया। दूसरा, समतल कोण कहते किसे हैं, किसी वृत्त में उसके केंद्र पर त्रिज्या और रेखा से बने हुए कोण को बने हुए चाप को ही ये बोलते हैं कोण, ठीक है। मतलब कोण बनता है इसमें वृत्त में, ये हमेशा याद रखना, ठीक। तो इसको यहां से मिला दिया थीटा, इसको थीटा मान लिया, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, ये चाप बट्टे त्रिज्या, चाप भी यहां से यहां तक की कोई दूरी होगी तो दूरी मान लिया, और ये त्रिज्या r, दूरी भी l में लेते हैं, त्रिज्या r भी लंबाई में होती है कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, तो l से l कट गई, तो ये विमाहीन राशि। तो विमाहीन राशि होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, पूरक राशि, ठीक है। अब कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। रेडियन को कैसे प्रस्तुत करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 रेडियन लिखना है तो 1c, ऐसे लिखते हैं ना। 2 रेडियन लिखना है तो 1c, 3 रेडियन 1c, ठीक है, 3c, 2c, ऐसे लिखते हैं। रेडियन का मात्रक, रेडियन को c से प्रदर्शित करते हैं, और मात्रक, कोण का मात्रक रेडियन होता है, ठीक। अगर छोटा कोण लेना हो, बिल्कुल छोटा कोण लेना हो तो d थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटा कोण एक मतलब 1 अंश 2 अंश ऐसे कुछ लेना हो तो क्या लिखेंगे, d थीटा, ठीक है। डेल थीटा या d थीटा कहीं ऐसे लिखा होगा। आगे समझो में समतल कोण क्या होता है, ठीक है। इसको उतार लो। समतल कोण, अब आएगा ठोस कोण, ठोस कोण या घन कोण। कहीं कहीं घन कोण दिया हुआ, कहीं ठोस कोण दिया हुआ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ANGLE, ठीक है, सॉलिड एंगल। देख, कोण को तो थीटा से प्रदर्शित करते थे, ये समझ में आ गया। दूसरी बात, कोण किस में बनता है, उसमें वृत्त में, और सॉलिड एंगल किस में बनता है, गोला में। ये है गोला, मान लीजिए कोई गोला है, ठीक, ये गोला मान लिया। अच्छा, वृत्त और गोला में अंतर क्या होता है ये बताइए पहले, हैं? वृत्त और गोला, देखिए वृत्त होता है खाली खोखला जैसा, ठीक है, जैसे साइकिल की रिम मान लीजिए, टायर मान लीजिए, वो हो गया वृत्त। और ठोस क्या होता है, वो वृत्त हो गया। और गोला क्या होता है, गोला होता है ठोस, अंदर से ठोस हो, जैसे कोई गेंद मान लीजिए, कोई अंदर मतलब ठोस जैसा हो, जैसे लोहे का गोला ठोस होता है, वो क्या हो गया, गोला हो गया। तो पृथ्वी हमारी गोल है कि वृत्त है, पृथ्वी गोल है, ठीक है, गोला है पृथ्वी, गोला, ठीक। तो सॉलिड एंगल में बता रहा हूं क्या है इसमें, मान लीजिए कोई ठोस है, ऐसे कुछ भरा है इसमें, ठोस प्रकार का, ठीक, ठोस हो गया। अब ये इसका केंद्र है, तो यहां से इसकी ये त्रिज्या है,
और इसको इसको इधर मिलाया, ये ठोस है तो इतना इसका क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। ये ऐसे मिलाया और यहाँ कोई एंगल है, ठीक, इसको स्टेरेडियन से SR से प्रदर्शित करते हैं, कोई एंगल है, ठीक। तो ये ठोस है, इसका कोई क्षेत्रफल भी होगा, इसको क्षेत्रफल लिख दो, क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्र, पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे इसको, ठीक। तो इसकी फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठोस कोण बराबर सॉलिड एंगल ANGLE SR, सॉलिड एंगल, नो एक सेकेंड, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये ओमेगा है, ठीक, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। सॉलिड एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टे ये त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या का वर्ग, ठीक। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, A स्क्वायर मान लो, क्षेत्रफल का वर्ग, और ये R स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसमें भी दो L स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, इसमें R स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा, लंबाई भी मीटर में होगी, चौड़ाई भी मीटर में होगी, तो दो आ जाएंगी, तो इससे ये कट जाएगा, बराबर क्या होगा, विमाहीन राशि, ठीक। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है स्टेरेडियन SR लिखते हैं इसको, ठीक। आ गया इसका समझ में, पूरक राशियां, पूरक मात्रक, ठीक है। पूरक राशियां कौन कौन सी, ठोस कोण या घन कोण, और दूसरा कौन सा है, समतल कोण, ठीक। इनके मात्रक, एक का स्टेरेडियन होता है, एक का रेडियन होता है। सॉलिड एंगल को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या है, सॉलिड एंगल का पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का वर्ग, और उसका कोण का क्या है, चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है, ठीक। चलो फिर इसको उतारो, सॉलिड एंगल और ये अब पढ़ेंगे विमा, ठीक। मात्रक तो राशियां और मात्रक तो हो गया, अब पढ़ेंगे विमा, डायमेंशन, ठीक है, DMENSION, डायमेंशन, ठीक। डायमेंशन क्या होता है, किसी भौतिक राशि की विमाएं वो होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। किसी भौतिक राशि की विमा वह घात है, ठीक है, मतलब पावर है। किसी भौतिक राशि की विमा वह पावर या घात है जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बल, मान लीजिए, ठीक है, बल की विमा मैंने क्या बताई, MLT-2, ठीक है, ये विमा हो गई इसकी MLT-2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 समघातता सिद्धांत, ठीक है। इसका कोई इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा मैं बताता हूं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार
किसी भी विमीय समीकरण में विमा के सभी पद समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी विमीय समीकरण में विमा के सभी पद समान होते हैं। ठीक है, सिद्धांत से कोई इतना लेना देना है नहीं हमारा। ठीक, हमें केवल इसका क्वेश्चन समझना है, कैसे क्वेश्चन आता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा आपको s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें पूछ लेगा आपसे ए की विमा क्या है, ए की विमा क्या है, पहले ये नहीं, इस सिद्धांत के अनुसार समझो। इसका मतलब ये है कि s की विमा होगी वो ut के बराबर होगी। ठीक है, और ut की विमा होगी हाफ AT के स्क्वायर बराबर होगी। ठीक, और ut की विमा हाफ, ये हो जाएगा s की विमा हाफ AT के स्क्वायर होगी। ठीक है, सब बराबर होंगे। ठीक है, अगर पूछ लेगा आपसे कि ut की विमा और t की विमा निकालो, ठीक, इसी में पूछ लेगा आपसे कि इसमें u की विमा निकालो। ठीक है, u की, तो हम क्या जानते हैं इसके अनुसार s बराबर ut होता है, s बराबर ut इसमें होता है। ठीक है, समीकरण में मतलब विमा के क्षेत्र में होता है, s बराबर ut ले लेंगे। तो हमें किसकी विमा ज्ञात करनी, u की। s यहाँ क्या है, दूरी। ठीक है, दूरी की विमा l। ठीक, और u की हमें निकालनी है, और t की क्या है, t की विमा वो समय की विमा t होती है। तो u की विमा क्या आ गई, l/t, u बराबर LT-1। ठीक है, u क्या होता है यहाँ, प्रारंभिक वेग की विमा क्या होती है, LT-1। ठीक, ऐसे है। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको मैं करा देता हूं, वान डर वाल्स गैस समीकरण। उसमें से पिछली बार एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, वो मैं बताता हूं। ठीक है, चलो इसको उतार लीजिए, अच्छा क्वेश्चन। ये आया क्या है, ये वान डर वाल्स गैस समीकरण है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, वान डर वाल गैस समीकरण में ए की विमा क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, ये भी नहीं देगा। ठीक है, ये भी नहीं देगा, ये तो समीकरण होता है, लेकिन ये भी नहीं देगा, केवल यही देगा वान डर वाल गैस समीकरण में ए की विमा क्या होगी। तो आपको गैस समीकरण भी पता होना चाहिए, तभी निकाल सकते हो। तो ये वान डर वाल गैस समीकरण होता है, इसमें हमें ए की विमा पूछ रहा है। तो ए कहाँ है, यहाँ पर ही है, इस पद में है, इसमें कहीं है नहीं, तो हमें इससे मतलब है। तो P प्लस ए, ये पद है ए वाला। तो मैंने उसमें विमा समघातता सिद्धांत में क्या पढ़ाया था, ये सब बराबर होते हैं। तो P बराबर A/V। ठीक है, ए की विमा पूछ रहा है, तो ए की विमा बराबर, ए क्या है हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल विमा से मतलब है। ए की विमा बराबर क्या हो जाएगा, P की विमा इंटू V की विमा, P की विमा इंटू V की विमा। ठीक, तो P क्या है, प्रेशर मतलब दाब। ठीक है, तो दाब की विमा क्या होती है, निकाल लो यहाँ पर। दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, बल की विमा mLT-2, क्षेत्रफल की कितनी होती है, L²। ठीक, mL ऊपर जाएगी कितना बचेगा, 1 प्लस का है, 2 माइनस के हैं, तो माइनस का 1,
और T -2। ये तो आ गई दाब की विमा। दाब की विमा लिख दो यहाँ पर ml -1 और T -2। ठीक है, ये दाब की विमा आ गई। गुणा V क्या है यहाँ, V आयतन है। यहाँ पर इस समीकरण में V आयतन है, तो आयतन की विमा क्या होती है, आयतन बराबर होता क्या है, V बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है ना आयतन। तो देखो लंबाई भी L में होती है, चौड़ाई भी L में होती है और ऊंचाई भी L में होती है। सब L में ही होते हैं। L मतलब लंबाई में ही होते हैं, सब दूरी में ही होते हैं ना। तो कुछ दूरी होगी तो L लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, मीटर से, और लंबाई की विमा क्या होती है, L। ठीक है, एल क्यू आ जाएगा ना, 1 2 3 एल क्यू हो जाएगा, एल क्यू। ठीक है, ठीक है। इस समीकरण स्क्वायर है यहाँ पर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर ml -1 T -2 इंटू यह कितना हो गया L5। ठीक, तो इसमें गुणा कर दीजिए इसका, L से L में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। ml कितना बचेगा, L6 है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 प्लस का T -2, ये आ जाएगी ए की विमा इसके अनुसार। ठीक, ऐसे पूछते हैं इसमें विमा वाले सूत्र। आ गया समझ में? ठीक है, चलो इसको उतार लो फिर। ठीक, ये विमा वाले क्वेश्चन पूछेगा तो या तो डायरेक्ट पूछ देगा विमा, बोलेगा त्वरण की विमा क्या है। अगर डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो ऐसे करके कोई समीकरण देगा, उसमें बोल देगा बी की विमा। अब मान लीजिए इसमें बी की विमा पूछेगा, बी माइनस इसकी, इस वाली बी की पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, बी माइनस बी है ये। तो क्या पढ़ा था हमने समघातता सिद्धांत में, ये सारे बराबर होते हैं अपने आप में। तो बी बराबर बी, जो इसकी विमा होगी आयतन की, वो ही बी की विमा होगी। आयतन की कितनी है, एल क्यू, तो इसकी विमा यही होगी। ठीक है, ऐसे करते हैं। चलो बता लो। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट विमा हैं जो मैंने अपने हिसाब से लिखी हैं, एग्जाम में आने लायक। इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता कि यही आ जाएंगी, इन्हीं में से कोई आ जाएगा, लेकिन जो मेरे हिसाब से अधिकतर यूज होती हैं वो मैं लिखा दे रहा हूँ। बाकी आप जो फिजिक्स को पढ़ोगे तो याद अपने आप हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो पहले कुछ हैं वो मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बल, ठीक, कार्य ऊर्जा, आवेग, शक्ति, संवेग, दाब या प्रतिबल, पृष्ठ तनाव, और प्लांक नियतांक,
स्थिरांक। ठीक, देखिए बल की क्या होती है, बल बराबर होता क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा त्वरण। किसी विमा निकालने से पहले उसका सूत्र पक्का याद होना चाहिए। ये क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान की क्या है, एम, त्वरण की एल टी माइनस टू, या ये हो जाएगी एम एल टी माइनस टू। बल की विमा क्या हो गई, एम एल टी माइनस टू। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन, तो बल की विमा लिखेंगे, बल की विमा क्या है, एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन की एल, तो क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक, इसी तरह से आवेग बल गुणा समय, आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। तो बल का क्या है, एम एल टी माइनस टू, समय का टी क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन। ठीक, शक्ति बट्टे समय, कार्य बट्टे समय। कार्य की विमा क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और बट्टे में टी समय। तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ये शक्ति की विमा आ गई। ठीक, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान की विमा एम और वेग की एल टी माइनस वन। ठीक, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। ठीक है, अब दाब की तो मैंने बताया था, बल बट्टे क्षेत्रफल होता है दाब या प्रतिबल, बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल का क्या है, एम एल टी माइनस टू अपॉन क्षेत्रफल एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम एल ऊपर जाएगी तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक, ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव, बल गुणा बल बट्टे लंबाई। ठीक है, ये होता है बल बट्टे लंबाई। तो एम एल टी माइनस टू, लंबाई एल, एल से एल कट जाएगा, एम टी माइनस टू, ये हो जाएगा। ठीक, प्लांक कांस्टेंट बल होता है ऊर्जा, ऊर्जा बट्टे आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है, ऊर्जा की विमा कितनी थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऊर्जा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, आवृत्ति की टी माइनस वन। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो कितना बचेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये बचेगा। ठीक है, ये तो प्लांक नियतांक की। ये कुछ विमा है, मैं जो आपको लिखाया, इससे दो तीन और हैं, वो भी मैं बताऊंगा ट्रिक के साथ, वो मैं बताऊंगा ट्रिक के साथ। ठीक है, तो इसमें आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि अधिकतर बल की विमा ज्यादा आती है। ठीक है, तो बल की विमा हमेशा याद रखो, 80% क्वेश्चनों में है ना, बल की विमा ही यूज ज्यादा की जाएगी। ठीक, तो बल की विमा देखो, हर एक सूत्र में बल की विमा होगी। ठीक है, बल, इसमें बल की इंपोर्टेंट है कार्य ऊर्जा भी, और कार्य ऊर्जा का भी ज्यादा प्रयोग होता है, बल का भी ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, इनका और शक्ति, ये तीन है, ये तीन का लगभग हर सूत्र में प्रयोग होता है। ठीक, विमा कम से कम आपको पूरी ही याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं याद भी नहीं करवाऊंगा और याद भी हो जाएंगी। ठीक, कैसे होंगी वो मैं बताता जाऊंगा। हर क्वेश्चन के आगे विमा लिखेंगे, अपने आप याद होती जाती है। ठीक है, तो ये तो विमा रही, और जो तीन चार हैं जो विद्युत से संबंधित हैं, वो मैं आपको अभी करा देता हूँ, ट्रिक के साथ याद करा देता हूँ। उनको भी अधिकतर उनका भी यूज होता है। ठीक, तो इनको उतार लो पहले। देखिए, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व के बाद है वोल्टता, वोल्टता या विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक
बल या विभव, ये तीनों का एक ही होता है, विभव, विद्युत विभव। ठीक, उसके बाद प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध के बाद धारिता, धारिता। ठीक, चार हैं। प्रेरकत्व को हम L से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम OV, विद्युत विभव को OV से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं, वोल्टता को OV से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं यहाँ B लिख देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसको E से प्रदर्शित करते हैं लेकिन इन दोनों को B से, लेकिन इसकी डायमेंशन विभव, वो विमा होती है, वो एक होती है तीनों की। ठीक, इसको R से प्रदर्शित करते हैं, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। वो देखिए ट्रिक के साथ कैसे इनका याद कराता हूं मैं। ठीक, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों को V से प्रदर्शित करते हैं लेकिन इसको E से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मैंने वही लिख दिया है। ठीक, इन दोनों की वजह से आ गया समझ में। इन तीनों की विमा एक ही होती है। देखिए इसको लिखेंगे 12 माइनस 22, ठीक है, इसको लिखेंगे 12 माइनस 31, इसको लिखेंगे 12 माइनस 32, इसको माइनस 12 माइनस वो प्लस का है 42। इतना याद रखिए इन चारों के बारे में, 4 के 5 हो जाएंगे। ठीक है, और याद करने की क्या है, LBRC, LBRC। ठीक, LBRC, L से प्रेरकत्व, V से विभव, वोल्टता या विद्युत वाहक बल, R से प्रतिरोध और C से धारिता। LBRC इतना याद रखना है। ठीक, LBRC। तो मैंने बताया था अगर 4 पद आ जाते हैं तो MLT, ठीक है, 3 तक तो MLT होंगे, 1 2 3, चौथा पद क्या है, धारा में है तो A आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए MLTA, ऐसे लिखूंगा सब में, MLTA, 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 सब में 4 लिख दिए मैंने। अब इन पर घात चढ़ा दो, ये जो है ना वो घात दे रखी है मैंने। ठीक, घात चढ़ाएंगे, देखो M1 L², ठीक है, और माइनस के दोनों होंगे, -2 और -2, इस पर M1 और L², माइनस के 3 और माइनस का 1। ठीक है, यहां M1 और L², माइनस का 3 और माइनस का 2। ठीक, यहाँ क्या है, माइनस का 1 माइनस का 2, ये प्लस के इधर 4 और A। ये तो रही इनकी डायमेंशन विमा। ठीक, ये 4 विमा है। ये चारों इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है पूरा, विद्युत की वाला जो फिजिक्स है पूरी, इलेक्ट्रॉनिक की, पूरे ये चारों पूरा खलबली मचा के रखेंगे। ठीक है, इन चारों को याद रखना है हमेशा। ठीक, जो ट्रिक है मैंने बता दी, LBRC, L प्रेरकत्व, V वोल्टता, प्रतिरोध R और धारिता C। V से 3 बन जाती है, विभव, वोल्टता और विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं। मैंने यहाँ जिनकी वो विमा 1 है, इस वजह से एक ही लाइन में लिख दिया है। ठीक है, और V को विभव से, वो विभव और वोल्टता को V से प्रदर्शित करते हैं। ये हमेशा याद रखना, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं इतना तो। ठीक, तो प्रेरकत्व की विमा क्या हो जाएगी, या ऐसे पढ़ सकते हैं M1 L² T-2 A-2, या ऐसे पढ़ लो ML² T-2 A-2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को पढ़ो या मत पढ़ो, M1 पढ़ो या मत पढ़ो, M पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ML² T-2 A-2। ठीक, अब विद्युत वाहक और वोल्टता M1 L2 T-3 A-1, ML² T-3 A-1, प्रतिरोध R M1 L2 T-3 A-2, धारिता C M-1 L-2 T4A T4A² हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आ गया समझ में। ये इतनी विमा है इसकी विद्युत वाले चैप्टर में। विद्युत वाली जो चैप्टर है पूरा इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, ये आप याद कर लेना, ये तो पक्का ही याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा विभवांतर की विमा क्या है, हैं? इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। विभवांतर की विमा 12 माइनस 32, 12 माइनस 31। ठीक है, ये विभवांतर है, विभव या विभवांतर। ठीक है, वोल्टता की विमा 12 माइनस 31 याद होगा आपको, इसके ऊपर चढ़ा दोगे। ठीक, 12 माइनस 31, ये मैंने लॉजिक लिख दिया है थोड़ा। ठीक है, 12 माइनस, ये मत समझना पूरा माइनस में ही 31। ठीक है, तो 4 टर्म है MLTA। ठीक है,
अगर 3 होते तो हम कितने लेते, MLT तक, इतना तक। ये 4 दे रखे हैं तो हम MLTA ले लेते हैं, ठीक, इतना। चलो आ गया होगा समझ में, ठीक है। एक और लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आवेश, आवेश की विमा, ठीक है। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणा समय, ठीक है। विद्युत धारा की विमा क्या होती है, ए, ठीक है, और समय की टी, तो इसको AT विमा हो गई। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा M0, L0, A1 और T1, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, बात एक ही है दोनों की, ठीक है। M0 का मान 1 होता है, 1 से कोई मतलब नहीं, L0 का मान भी 1 हो जाएगा, A1 और T1, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है M0, L0। ऑब्जेक्ट में अगर ये ना देके अगर ऐसा दे दिया ना तो कंफ्यूजन में मत पड़ना, यही बीमा है, M0, L0 एक ही बात है, ठीक है। A1 और T1, हमें इससे मतलब है जीरो पे घात चढ़िए वो कुछ नहीं है, ठीक है, वो तो वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आ गया ना समझ में, ठीक। तो उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कल से मैं इसके क्वेश्चन करा देता हूँ, 10-5 जो क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या है, इसी में से क्वेश्चन होंगे जो विद्युत इसमें से बीमा वाले अधिकतर हैं, ठीक है। और जो पूरी जो बीमा है मेरे पास लिखी हुई, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट इस पर डाल दूंगा, ठीक, ओके। बस देखते रहो, तो वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। बस थैंक यू।